प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि IAS प्री एग्ज़ाम जो 25 मई 2025 को आयोजित होगा। इस बार बनेंगे कलेक्टर। जी, मकर राशि के जातक को इस बार जो IAS प्री एग्ज़ाम है और उसकी जो तारीख आपको मिली है 25 मई की तारीख, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेगी और इस बार आप बनेंगे कलेक्टर, यानी आपके क्वालिफाई होने के ज़बरदस्त अवसर बनेंगे इस बार। ऐसा क्यों होगा, हम पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाएंगे। नए मेहमानों का पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की जो IAS प्री का एग्ज़ाम है, जिसे टेक्निकल तौर पर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम कहते हैं, उसको CS प्री एग्ज़ाम होता है ये, और पॉपुलर इसको टर्मिनोलॉजी होती है IAS प्री का एग्ज़ाम। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है, और जहाँ तक भारत की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी सरकारी जो सेवा होती है, सिविल सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे कहते हैं, उसमें सिलेक्शन के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती है IAS की नौकरी। देखिए कि जो है आपको तारीख मिली है मकर राशि के जातक को, इस बार 25 मई की तारीख को ये एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है। देखते हैं कि 25 मई को क्या स्थिति बनेगी, आपके कौन से ग्रह आपका बड़ा सपोर्ट करेंगे और किस तरह से जो है इस बार आपके कलेक्टर बनने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे इस बार। देखिए, पहले चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा जो है 25 मई की तारीख को रविवार का दिन रहेगा, 25 मई 2025 को, और चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मेष राशि में चंद्रमा का प्लेसमेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ मकर राशि के आपके चौथे भाव में चंद्रमा रहेंगे, और चौथे भाव में चंद्रमा का रहना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुखों का भाव होता है, इसमें ये हाउस ऑफ प्लेजर्स होता है चौथा भाव। सुखों के भाव में चंद्रमा रहेंगे, यानी जीवन के सुखों में वृद्धि करेंगे। तो फिर देखिए, सरकारी नौकरी किसी के लग जाती है, अधिकारी बनता है, कलेक्टर बनता है, तो निश्चित रूप से जीवन के सुखों में वृद्धि होती है। इसलिए ये चंद्रमा का प्लेसमेंट पूरा आपका सपोर्ट करेगा। चौथे भाव में सरकार से लाभ का योग भी बनता है, इसलिए भी आपके इस परीक्षा में सिलेक्शन होने की संभावना ज़बरदस्त बनेगी। देखिए कि आगे बढ़ने से हम पहले एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। देखिए कि IAS प्री का एग्ज़ाम जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट, कठिन एग्ज़ाम होता है, इतना आसान ये होता नहीं है। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, मेंटल कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है इस प्री एग्ज़ाम में, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। तो अगर आपने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अभ्यास किया है आपने, और आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का भी सपोर्ट मिल जाए, ज्योतिष का सपोर्ट मिल जाए, ग्रह नक्षत्र सपोर्ट करें, तो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे चंद्रमा। लेकिन अगर किसी ने कोई मेहनत ही नहीं की है और सिर्फ ये सोचे कि मकर राशि वालों के लिए तो इस बार 25 मई की तारीख बहुत ही अच्छी है और IAS प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी क्वालिफाई हो जाएंगे IAS प्री में, तो हम कहेंगे तब आपके लिए फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए, मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्र सपोर्ट कर सकता है, बस इसका सपोर्ट मिल सकता है, और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, मनोबल बढ़ सकता है, मॉरल में बी इंक्रीज्ड एनहेंस्ड बाय द प्लेसमेंट ऑफ मून। जी, तो देखिए कि चंद्रमा पूरा आपका मनोबल बढ़ाएंगे, शर्त है कि आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, तभी आपका मनोबल बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। दूसरा कारण ये कि देखिए कि एक बहुत बड़ा योग होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो होता है बुध आदित्य योग। वो तब बनता है जब बुध और सूर्य एक ही राशि में बैठते हैं। आपको बड़ी खुशखबरी होगी ये जानकर कि ये बुध आदित्य योग आपका 25 मई को बनेगा, और ये
वृषभ राशि में बनेगा और ये वृषभ राशि आपके शिक्षा के भाव की राशि मानी जाती है, यानी कि इसमें ये शिक्षा, सरकारी नौकरी की परीक्षा, इस तरह के ये विषय इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपके इसी भाव में जो है बुध आदित्य योग बनेगा मकर राशि के जात को, जो आपके सरकार में हिस्सेदारी बढ़ाएगा और सरकार से लाभ का जबरदस्त योग बनाएगा। सिविल सर्विस परीक्षा एग्जाम की परीक्षा की जहाँ तक बात है तो सूर्य इसको प्रभावित करते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम को सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत है मकर राशि जात को, साथ में बुध भी मजबूत है। बुद्धि की बहुत ज़रूरत पड़ती है। प्री एग्जाम में आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उसमें एक सेलेक्टिव अप्रोच आपको रखनी होती है, सेलेक्ट करना होता है राइट आंसर जी। तो दूसरा सपोर्ट आपका बुध आदित्य योग बनेगा, समझ के अच्छी तरह से। और तीसरा सपोर्ट है मकर राशि के जात को आपके लिए, 7.5 खत्म हो गई है आपके 29 मार्च 2025 को खत्म हो गई थी, अब 7.5 नहीं रही है, यानी शनिदेव अब बहुत मजबूत हो गए और शनिदेव भी सरकारी नौकरियों को संभालते हैं। ग्रह में शनिदेव क्या माने जाते हैं? नवग्रह में शनिदेव माने जाते हैं सिविल सेवा अधिकारी, यानी ग्रह के जो IAS अधिकारी है वो शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव बहुत शुभ है, मीन राशि में है, जो आपके हिम्मत वाले भाव में है और ज़बरदस्त आपको लाभ देंगे। वहाँ पिशाच योग भी ख़त्म हो गया, राहु के साथ युति ख़त्म हो गई, 18 मई को ही ख़त्म हो गई थी। तो 25 मई को शनिदेव खुलकर आपको फल देंगे, शुक्र के साथ बैठे रहेंगे और आपको पूरा लाभ देंगे और आपके सिलेक्शन की संभावना बनाएंगे। मकर राशि के वो लोग जो पिछले 3-4 बार लगातार सिर्फ प्री में फेल हो रहे हैं, पूरी उम्मीद कीजिए इस बार आप IAS प्री पास हो जाएंगे, क्योंकि 7.5 का बुरा असर रात आप लोगों पर लगभग 8 साल तक 7.5 चली। कई जने बड़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन कलेक्टर नहीं बन पाए, सपने बार बार टूट रहे थे। उम्मीद कीजिए मकर राशि जात को 7.5 का बड़ा झंझट खत्म हो गया इस बार, और इस बार आपको कलेक्टर बनना और बिल्कुल बनना है। देखिए प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, ये बहुत ही बड़ा एक दौर होता है, ये पहला प्रारंभिक दौर होता है, लेकिन कई जने यहीं पर अटक जाते हैं और कई जनों का मन ऐसा कहता है कि एक बार प्री पास हो जाए तो फिर तो मेंस और इंटरव्यू तो हम सब कर लेंगे, ऐसा भी होता है। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो हैं ये इसी तरह का होता है, एक बहुत ही ये टफ लेवल का बनाया जाता है इसको, एक क्योंकि फिर परीक्षा नौकरी भी फिर बड़ी रहती है, आप इसको क्वालिफाई करते हैं, बाद में कलेक्टर बनते हैं, जिले को संभालना होता है, तो आपके दिमाग की पक्की परीक्षा ली जाती है। ये प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होते हैं प्री एग्ज़ाम में, उसमें दिमागी तौर पर मजबूती देखी जाती है कि बुद्धि कैसी है आपके और किस तरह से आप डिसीज़न लेते हैं। तो मकर राशि के जात को ये 3 बड़े ऐसे कारण हैं एस्ट्रोलॉजी के जो इस बार आपको बिल्कुल ये एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएंगे, और हम आप सबके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। और साथ में हम आपको ये हिदायत देना चाहते हैं, मकर राशि के जात को कोचिंग अवश्य लीजिए जी। मकर राशि के जातक समय पर कोचिंग नहीं लेते हैं और आपको कभी लगता है कोचिंग की कहाँ ज़रूरत है, हम सब सही कर रहे हैं, कोचिंग की हम मानते कि इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल नदारत नहीं करें इसको, इसकी थोड़ी ज़रूरत इस रूप में पड़ती है। कोचिंग से आप तुलनात्मक रूप से अपना अध्ययन कर पाते, कॉम्पिटिटिव स्टडी कर लेते, दूसरे कैंडिडेट और अपने में अंतर महसूस करते। जब आप कोचिंग में जाते हैं देखते हैं दूसरे कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे कितने पीछे हैं कितने आगे हैं, ऐसा आपको आभास होता है और अपना सही मूल्यांकन करते हैं। इससे क्या है कि ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार आप नहीं होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। इसलिए कोचिंग ज़रूरी है। अभी तक किसी ने नहीं लिए और कहीं पर आपको 7 डेज़ का रिफ्रेशर कोर्स मिल रहा है, उसको ज्वाइन अवश्य कीजिए, एक बार अनुभव जरूर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मकर राशि के जात को IAS प्री में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मॉडल पेपर्स जो हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, निर्धारित समय में आपको आंसर देने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, आपको सफलता के अच्छे अवसर इस बार मिलेंगे। शुक्रिया, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो जो है आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो IAS प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार सिविल सर्विस का, शेयर कीजिए, वो भी इससे लाभान्वित होंगे और जीवन उनका भी सफल हो जाएगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।